हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्क अपने किए पर बहुत ही पछता रहा होता है और उसे बेली के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर ले वो पास्ट को नहीं बदल सकता और ना ही वो ये बात झुटला सकता है कि उसी के हाथों से बेली के पेरेंट्स की मौत हुई थी। आगे 4 साल का लीप आ जाता है और बेली का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो अपनी दोस्त मई के साथ माइकल होटल में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तो वहाँ पर जब वो इंटरव्यू दे रही होती है तो वो लेडी कहती है, तुमने अपने इंटरव्यू में ये लिखा है कि तुम ये जॉब इसलिए पाना चाहती हो ताकि तुम नाई नोई का शुक्रिया अदा कर सको, ये सब क्या है? तो बेली कहती है, नाई नोई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं उनके होटल में काम करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आगे उन दोनों को जॉब मिल जाती है तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ यांग अपनी बेटी का स्वयंवर रखता है, क्योंकि उसकी बेटी शादी नहीं करना चाहती और वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। तो वो बड़े खानदानों के लड़कों को बुलाता है ताकि उसकी बेटी उन लड़कों में से किसी एक को चूज करके उससे शादी कर ले। पर मई का शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे एरे गिरे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसे वो पसंद ही नहीं करती और जिसे खासकर उसके पापा ने चुना होता है। तो मई उन लड़कों को एक दूसरे से लड़वा कर वहाँ से भाग जाती है। तो बेचारा यांग ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और अपने बंदे भेजता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ चकित भी मई को पटाने में लगा हुआ होता है, क्योंकि एक बार मई उसके हाथ लग गई और उन दोनों की शादी हो गई तो मई की पूरी जायदाद उसकी हो जाएगी और इस शादी से वो अपने पापा निक की नजरों में और उठ जाएगा। पर मई चकित को भाव ही नहीं देती और उसकी सारी बातों का उल्टा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कि तभी वहाँ पर मार्क भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है। एक्चुअली मार्क यांग से बिजनेस डील करने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है। आगे मार्क यांग से अपने एक प्रोजेक्ट में काम करने को कहता है और उसे इन्वेस्टर बनने को कहता है। तो यांग उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, पर मार्क उसे ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि यांग भी उसके बातों में आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। इधर बेली और बेलून होटल में काम कर रहे होते हैं तो एक बंदा बेलून पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सही टाइम पर बेली आ जाती है और बेलून को उस बंदे से बचा लेती है। तो बंदा उन दोनों से बदला लेने के लिए उसकी शिकायत होटल में कर देता है। जब चाकित को इस मामले की भनक लगती है तो वो इस मामले को संभालने के लिए जाता है और बेली और बेलून को कहता है कि वो इस कस्टमर से माफी मांगे, क्योंकि वो कस्टमर उस होटल का वीआईपी कस्टमर होता है। तो बेली चकित को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उसे माफी मांगनी पड़ी, बल्कि इस घटिया इंसान ने उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। पर वो घटिया इंसान इस बात से मुकर जाता है और वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो चकित को इस बात की धमकी भी देने लगता है कि अगर इन लोगों ने उससे माफी नहीं मांगी तो वो इस होटल के बारे में गलत रिव्यू लिखेगा। तो चकित ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बेली को माफी मांगने को कहता है। तो बेचारी बेली को मजबूरन उस बंदे से माफी मांगनी पड़ती है। तो वो घटिया इंसान फिर भी बाज नहीं आता और वो बेली को कहता है कि मेरे पैरों में झुककर माफी मांगो, तभी मैं माफ करूंगा। तो बेचारी बेली को मजबूरन झुकना ही पड़ता है। कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो मार्क की एंट्री होती है और वो बेली और उसकी दोस्त को उस होटल रूम से बाहर निकाल देता है। तो बेली मार्क का चेहरा नहीं देख पाती और वो देखने की भी कोशिश करती है, पर जय उसे देखने नहीं देता। तो मार्क उस घटिया इंसान को सीसीटीवी और पुलिस की धमकी देता है और कहता है, अगर तुम सही हो और वो लोग गलत हैं तो पुलिस को यहाँ पर आने दो और पुलिस ही ये फैसला करेगी तो कि तुम दोनों में से कौन सही है। तो वो घटिया इंसान पूरी तरह डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है। तो चाकित कहता है, मेरे मामले से दूर रहो, तुम्हें पता है ये वीआईपी है। तो मार्क कहता है, वीआईपी हो या अमीर बाप की औलाद, सबके लिए रूल बराबर है। अगर हमारे कस्टमर की गलती है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर हमारे स्टाफ की गलती है तो उसे सजा मिलेगी। हमारी कंपनी का असूल किसी के लिए भी नहीं बदल सकता, समझे। आगे ये मामला निक के पास चला जाता है। तो निक सारी बातें सुन लेता है और कहता है, इस मामले में हम बाद में बात करेंगे, अभी चलो मीटिंग में चलते हैं, आज डायरेक्टर का फैसला होगा। आगे वो लोग मीटिंग में जाते हैं तो निक कहता है, आज से ये होटल मेरा बेटा चकित संभालेगा। तो चकित और उसकी माँ जैसे ये सुनते हैं उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि निक इस होटल की सारी जिम्मेदारी मार्क को ही देगा, क्योंकि ये बात निक ने उन लोगों को पहले से ही बताई हुई होती है। तो वो दोनों ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, पर चकित की माँ ये सब देखकर बहुत खुश भी होती है। आगे चकित अपने पापा को थैंक्स कहता है तो निक कहता है, इस होटल की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं सौंपी क्योंकि मार्क इसके काबिल नहीं था, बल्कि ये काम मैंने तुम्हें इसलिए सौंपा क्योंकि मार्क के लिए मैंने कोई और काम सोचा है जो सिर्फ वही कर सकता है। तो चकित और चारिन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और बेचारे की खुशी गम में बदल जाती है। आगे निक मार्क को कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने इस होटल की जिम्मेदारी चकित को दे दी है, अब तुम्हें मेरा काम
काम करना होगा। तो मार्क कहता है आखिरकार आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं। तो निक कहता है आजकल तुम यांग के बहुत ही करीब जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा होगा, मुझे पता है, इसलिए तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें यांग की बेटी को पटाकर उससे शादी करनी होगी। एक बार तुम दोनों की शादी हो गई तो हमारे बिजनेस को इससे बहुत फायदा होगा, इसलिए तुम्हें ये काम किसी भी हालत में करना होगा। तो मार्क ये काम करने से मना कर देता है। तो निक कहता है तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते, क्या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो उसे छोड़ दो, समझे? तो मार्क कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर बेली को उस एक्सीडेंट की वजह से काम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेली कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर वहाँ की मैनेजर उसकी एक भी नहीं सुनती क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ होता है। तो बेचारी बेली मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। आगे बेली को फिर से नाई नोई की न्यूज मिलती है, तो वो फिर से चकित के पीछे भागने लगे। वो दोनों चकित की गाड़ी का पीछा करते हैं और उस गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं। तो बेली चकित से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर चकित का मूड बहुत ही ऑफ होता है। वो बात करने के लिए मना कर देता है, पर बेली पीछा ही नहीं छोड़ती। तो चकित भी गुस्से से बाहर आता है और कहता है आखिरकार क्या बात है? तो बेली कहती है आप ही नाई नोई हो ना, आपने हमारी बहुत हेल्प की, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और बेली उसे एक लेटर देती है। तो चकित वो लेटर ले लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो बेली बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो नाई नोई से मिली। कि तभी उधर से चकित उस लेटर को उसके सामने ही फाड़ कर फेंक देता है। तो बेली ये सब देखकर तो पूरी तरह टूट जाती है और बेचारी रोने भी लगती है। कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बेली को ये सब करते हुए देख लेता है। तो मार्क बेली को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो नाई नोई को समझती है, नाई नोई वैसा नहीं है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है और सेल्फिश है। वो उससे जितना दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। पर बेली मार्क की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है नाई नोई बहुत ही अच्छा इंसान है। तो मार्क उसे नाई नोई के बारे में भड़का कर वहाँ से चला जाता है और बेली देखती ही रह जाती है। इधर मार्क के जेबिरू मार्क को उसका नया घर दिखाते हैं जो बेली के घर के बिल्कुल सामने होता है। तो मार्क उस घर को देखकर बहुत ही खुश होता है, पर वो ये बात अपने बंदों के सामने जाहिर होने नहीं देता। पर उन लोगों को पता होता है कि मार्क बहुत ही खुश है बेली के करीब रहकर। अगले दिन बेली अपना मूड ठीक करने के लिए ढेर सारे केक बनाती है और उसे बेक करके पोंग के साथ रेस्टोरेंट में जाती है अपना केक टेस्ट करवाने के लिए। तो वहाँ की ओनर उसके सारे केक खा लेती है और कहती है तुमने केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, अगर इस केक को मैं अपने रेस्टोरेंट में चलाऊंगी तो मेरा रेस्टोरेंट 2 दिन में बंद हो जाएगा, इसलिए ये सब करना छोड़ दो। तो बेली रेस्टोरेंट से भी रिजेक्ट हो जाती है। तो बेचारी को बहुत ही बुरा लगता है और वो बाहर जाकर खूब रोती है और कहती है पहले मेरे आग में जलने से मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई, उसके बाद मेरी याददाश्त चली गई, लेकिन फिर भी मैंने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद मैंने होटल में जॉब पाई ताकि मैं नाई नोई के साथ रह सकूं, पर वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद मैं नाई नोई से मिली तो नाई नोई ने भी मेरे साथ बदतमीजी की और उसके बाद मैंने केक बनाया ताकि मैं रेस्टोरेंट में काम कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ से भी रिजेक्ट हो गई। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। और बेली ये सब कहकर खूब रोने लगती है। तो पोंग उसे संभालता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उसे अनाथ आश्रम लेकर जाता है और उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। तो बेली का मूड ठीक हो जाता है पोंग के साथ टाइम स्पेंड करके और वो कहती है अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। तो पोंग कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं होता, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक आकर मुझसे कहना, समझी? और पोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निक को बेली के बारे में पता चल जाता है तो वो मार्क को धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो बेली की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो मार्क कहता है पहले ही तुमने उसकी लाइफ पूरी तरह हेल बना दी, अब तुम और उससे क्या चाहते हो, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। वैसे भी बेली की ऑलरेडी याददाश्त जा चुकी है, उसे तो याद भी नहीं है कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, तो फिर अब तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? अगर तुमने बेली को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।